अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। दोबारा आयत नंबर 73, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति, आयात नहीं पढ़ना, आयात पढ़ना है, क्योंकि अलिफ के ऊपर भी खड़ी ज़बर है। बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन, क्योंकि मीम शद ज़बर तनवीन, मीम के ऊपर शद और फिर तनवीन। असल अगर आगे वाव ना होता फिर हम इसको पढ़ते सुम्मन, लेकिन आगे वाव आ गई है तो सुम्मन की बजाय सुम्मऊ, सुम्मऊ व उम्यानन, लेकिन वक्फ़ करना है तो उम्याना। और अगर इसको भी आगे उम्यानन को भी अगर आगे मिलाकर पढ़ें तो इसको भी फिर ऐसे पढ़ेंगे जैसे सुम्मन को पढ़ा था, यानी व उम्यानऊ, उम्यानऊ वल्लज़ीना। तो जब किसी लफ्ज़ के ऊपर तनवीन आ जाती है, जैसे सुम्मन, दो ज़बरें तनवीन आ गई, आगे वाव आ जाए तो फिर वो तनवीन नहीं पढ़ते। तनवीन ये है सुम्मन, ये तनवीन है। आगे वाव आ गया तो सुम्मन नहीं पढ़ेंगे, सुम्मऊ पढ़ेंगे, सुम्मऊ। वो आगे है व उम्यानन, वक्फ़ करेंगे तो उम्याना। और अगर आगे मिला देंगे तो फिर नऊ की आवाज़ आएगी, औ की आवाज़, उम्यानऊ। लेकिन हमने चूँकि वक्फ़ करना है तो उम्याना। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे ख़ास बंदे हैं जिनकी 12 सिफ़ात हैं, 12 नेक अमल हैं, जिसकी वजह से मैंने ऐसे लोगों को अपना बंदा करार दिया है। पहली है यमशूना अलल अर्दि हौना, वो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। दूसरी है जब उनसे कोई जाहिल लोग जाहिलाना बातें करते हैं तो वो आगे से सलामती की बात करते हैं, उलझने वालों के साथ उलझते नहीं हैं, झगड़ने वालों के साथ झगड़ा नहीं करते। और वल्लज़ीना यबीतूना, इसका मतलब ये कि रात को तहज्जुद पढ़ते हैं। चौथी वल्लज़ीना यक़ूलूना, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। पाँचवां वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, अपनी आमदनी और ख़र्च का हिसाब रखते हैं, ना आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं और ना बिल्कुल कंजूसी करते हैं। तो उनके घर का जो ख़र्चा, अपनी ज़िंदगी का ख़र्चा, इदारा है तो इदारा चलाना, मुल्क है तो मुल्क चलाना, वो आमदनी और ख़र्च को देखकर फिर एतदाल के साथ होता है, ना बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं और ना कंजूसी करते हैं। छठा वो शिरक नहीं करते। सातवां नाहक कत्ल नहीं करते। आठवां ज़िना नहीं करते। नवां झूठी गवाही भी नहीं देते और गलत जगहों पर भी शरीक नहीं होते। 10वां जब बुराई की जगह के पास से गुज़रते हैं तो वक़ार से गुज़र जाते हैं, यानी बुराई वाले काम में शरीक तो नहीं होते लेकिन उन शरीक होने वालों को बुरा भी नहीं समझते, उनको हकीर नहीं जानते। और 11वां वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, ये आज हम पढ़ रहे हैं। 11वीं सिफ़त उनकी ये है वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उन्हें अपने रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है, लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, तो वो उन पर बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरते। यानी जब उनको कुरान सुनाया जाता है, कुरान की आयत बताई जाती हैं, कुरान के अंदर के मज़ामीन बताए जाते हैं, तो वो अंधे और बहरे नहीं हो जाते कि आँखों से कुरान के मज़ामीन पर आँखें खोल कर तवज्जो ना दें, कानों से तवज्जो ना दें, अंधे और बहरे हो जाएं, ऐसे नहीं होते वो। बल्कि वो क्या करते हैं, जब उनको कुरान सुनाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, तो वो आँखें भी खोलते हैं और कान भी खोल कर बैठते हैं। आँखें खोल कर बैठने का मतलब खुली आँखों समझते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं। और सुम्मन का मतलब कान से भी पूरी तवज्जो के साथ बैठते हैं, यानी पूरा दिलो दिमाग हाजिर करके उस पर अमल की नीयत से बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुरान पढ़ा जा रहा है और उनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है।
तो ये ईमान वालों की खासियत है और अल्लाह के नेक बंदों की खासियत है, वो कुरान पर अंधे नहीं गिर जाते, उलमा पर भी कुर्बान जाए। उन्होंने भी ऐसी ऐसी तशरीहात कर दी हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। ये जो आयत है ना कि वो उनकी एक खूबी ये है कि वो कुरान की आयत पर अंधे होकर नहीं गिरते, बहरे होकर नहीं गिरते, जिसका मतलब मैंने अर्ज़ किया है कि बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और बड़ी तवज्जो से बात को सुनकर फिर अमल भी करते हैं। उन्होंने लिखा कि इस आयत का ये मतलब भी है, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि जब कुरान की आयत सुनाई जाती हैं तो कुरान की आयत पर वो अंधे बहरे नहीं हो जाते, इसका मतलब ये कि जब उनको कोई कुरान सुनाता है तो वो अंधे बहरे होकर उसके पीछे नहीं चल पड़ते कि बस को सुनाया तो कुरान ही है ना, बाला उसने गलत तशरीह की हो। ये लोग भी जो कुरान किसी का सुनकर और उसकी तहकीक किए बग़ैर उसके पीछे चल पड़ते हैं कि अगले ने सुनाया तो कुरान है, ये भी कुरान के ऊपर अंधे बहरे हो गए हैं। इसलिए कि जब हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं करते चलो जी बेच तो कपड़ा ही रहना जैसा कैसा भी है, उसमें हम समझदार हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, उम्दा कपड़ा मिलना चाहिए, 2 नंबर चीज़ ना हो। कोई चीज़ भी लेने के लिए जाए तो उस चीज़ में हम देख रहे होते हैं कि हमें अच्छी चीज़ मिले। जो दुकानदार अच्छी चीज़ नहीं देता उससे नहीं लेते। हम लोगों से पूछते भी हैं कि यार ये दुकानदार कैसा है, ये ज़्यादा लूट मार तो नहीं करता, वो कहते हैं छुरी तो नहीं रखी हुई इसने, यार कोई ज़्यादा तो नहीं दाज लगाता, ये हमारे यहाँ के मुहावरे हैं, उसमें तो हम ख्याल रखते हैं। लेकिन कुरान हदीस आता है तो इसमें एक तो हर आदमी माशाल्लाह अलामा मौलाना बना हुआ है, और दूसरा लोगों को भी जो बता दो वो भी कहते हैं जी माशाल्लाह कुरान हदीस है। ऐसी बात नहीं है। कुरान हदीस बयान करने वाले को भी देखना चाहिए कि मैंने बाकायदा कहीं कुरान हदीस पढ़कर इसका इल्म हासिल किया है या बस कुरान के उर्दू तर्जमे देख कर ज़ाती मुताला करके मैं मुफस्सिर बना बैठा हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो मदरसे में एक दिन भी नहीं गए। मदरसे में जाना तो बड़ी दूर की बात है, अरबी ग्रामर तक से वाकफ़ियत नहीं है। जब अरबी ग्रामर नहीं आती तो अरबी ज़बान नहीं आएगी, अरबी ज़बान नहीं आएगी तो ना कुरान आएगा ना हदीस आएगी। लेकिन माशाल्लाह वो बड़े स्कॉलर बने होते हैं, वो लोगों को सीधी राह दिखलाते हैं और लोग उनसे सीधी राह देखते हैं, तो वो सीधी राह दिखलाने वाले भी गिरते हैं और सीधी राह देखने वाले भी गिरते हैं। तो इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि अगला आदमी कुरान हदीस बयान कर रहा है। कई दफ़ा एक आदमी कुरान की आयत पेश करता है। ये जो मिर्ज़ाई थे इन्होंने अपनी ख़त्म नबूवत को कुरान से तो साबित किया था, ख़त्म नबूवत के इनकार को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित किया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि अगला आदमी कुरान और हदीस पढ़े, हम कहें जी बस उसने तो कुरान हदीस पढ़ा है तो मैं तो उसके पीछे चलूँगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता तो नहीं दिखला रहा। कुरान हदीस के ऊपर अंधा और बहरा होकर नहीं गिरना, आँखें खोल कर कुरान हदीस को देखना है कि जो आदमी कुरान हदीस बता रहा है बाकायदा वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ काबिल एतबार मोतबर आदमी है या वो ऐसे ही है। इसलिए कि कुरान हदीस पढ़कर तो जहन्नम का रास्ता भी दिखलाया जा सकता है। ख़ुद कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह कुरान के ज़रिए से, युदिल्लु बिही कसीरन, अल्लाह कुरान के ज़रिए से बहुत बड़ी इंसानियत की तादाद को गुमराह करता है। व यहदी बिही कसीरा, कुरान के ज़रिए से अल्लाह इंसानियत की बहुत बड़ी तादाद को हिदायत भी देता है। कुरान के ज़रिए से गुमराह करता है, कुरान के ज़रिए से हिदायत देता है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि बस बात कुरान की है, ये देखना चाहिए कुरान की तशरीह भी सही बयान हुई कि नहीं हुई, बयान करने वाला भी मोतबर है या नहीं है। तो कुरान के ज़रिए से बहुत सारे गुमराह भी हो रहे हैं। अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि मैं ख़ुद गुमराह करता हूँ कुरान के ज़रिए से, कि जो कुरान की गलत तशरीहत करते हैं और गलत तशरीहत करने वालों को सुनते हैं, बस मैं कुरान के ज़रिए से गुमराह कर देता हूँ। तो ये जो मिर्ज़ाई थे इन्होंने कुरान के ज़रिए से ही साबित किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं, आपके बाद भी नबी है। इन्होंने हज़ूर अलैहि सलाम की हदीसों से साबित किया कि हज़ूर आखिरी नबी नहीं है। वो कैसे? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारे में आयत है आना ख़ातमुन नबिय्यीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रसूलिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। और हदीस में आता है अना ख़ातमुन नबिय्यीन, तो इनका तर्जुमा ये है कि मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ। तो वो कहने लगे, हदीस में आता है अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मशहूर हदीस है कि मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। एक ज़माने में एक औरत आई मुसैलमा कज़्ज़ाब के ज़माने में,
और उसने नबूवत का दावा किया, लोगों ने उससे दलील मांगी, तो उसने कहा कि कुरान हदीस में मना ही नहीं है कि मेरे बारे में कि मैं नबी नहीं बन सकती। तो वो किसी ने उसको कहा कि ये तो कुरान में लिखा, हदीस में है, आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबियों में से आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो आप कैसे कहती हो कि मैं नबी हूँ? उन्होंने कहा नहीं, हदीस मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, हदीस मैं भी मानती हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा इस हदीस का तर्जमा ये है, ख़ातमुन नबिय्यीन, नबिय्यीन का मतलब है मर्द नबी, और ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई मर्द नबी नहीं होगा, क्योंकि नबी तो मर्द ही होते हैं, औरत होती नहीं। उसने कहा कि तो मर्द मुज़क्कर का सीगा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मेरे बाद मर्द कोई नबी नहीं होगा, औरत हो सकती है, मैं तो औरत हूँ। ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई मर्द नहीं होगा नबी, तो औरत तो हो सकती है, लिहाजा मैं तो औरत हूँ, लिहाजा मेरे बारे में तो हदीस ने कोई मना ही नहीं किया। तो हदीस पढ़कर उसने दलील भी निकाल ली। ऐसे ही मैंने बहुत तफसील से अर्ज़ किया था, मिर्ज़ाइयों ने आना ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा किया था कि मैं नबियों के ऊपर मोहर हूँ, तो नबियों की मोहर हूँ, ये तर्जमा करके उन्होंने कहा कि हमारे नबी ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे मोहर लगाई है नबूवत की, ये भी नबी है, ये तो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है। नया तर्जमा निकाल दिया। कुरान में ही आता है ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब ना जाओ, तो ये तो कुरान की आयत है। आप नीचे चैलेंज भी लिख सकते हैं कि अगर कोई झूठा साबित करे तो 1 लाख रुपये इनाम, अगर कुरान में ना हो। सही, वो सही बोल रहा है, लेकिन ला तक़रबुस्सलाता के आगे लिखा हुआ है व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। उसने वो बयान नहीं किया, पिछला बयान कर दिया, कहना मैं तो कुरान में लिखा हुआ है, ना हो तो इनाम दूंगा। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि कुरान हदीस से बातें हो रही हैं, ये ज़रूरी है कि कुरान हदीस से बात करने वाला वो बात सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक आदमी का मैंने क्लिप सुना, बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, तो वो कहने लगे, गलत थी उनकी ये बात, बिल्कुल आलिम भी नहीं है, तो वो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने जो नमाज बनाई है ना, अल्लाह को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं, उसको तो सिर्फ बंदगी चाहिए। यानी अल्लाह ये देखना चाहता है कि बंदे में बंदगी, आजिज़ी, झुकना है कि नहीं है। बाकी हमारे रब को हमारे सजदों की क्या ज़रूरत है, उसको हमारी रकातों की क्या ज़रूरत है। लिहाजा वो मसला बयान कर रहे हैं, ये तमहीद बांधने के बाद ये बात तो खूबसूरत है कि अल्लाह को हमारे सजदों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी रकातों की ज़रूरत नहीं है। हम 100 रकात भी पढ़ें तो मेरे रब को क्या ज़रूरत है, 1000 भी पढ़ दें तो क्या ज़रूरत है। तमहीद बांधने के बाद फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, और इस दौरान नमाज का वक्त हो जाता है, तो इसकी क्या ज़रूरत है कि गाड़ी से नीचे उतरें और नमाज़ पढ़ें। आप वहीं गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग भी पकड़े हुए हैं, आपका अगर वज़ू है तो आप वहीं रुकू के लिए भी थोड़ा सा इशारा कर लिया करें, सज्जे के लिए भी कर लिया करें, गाड़ी भी चलाते रहें, नमाज भी हो जाएगी। अल्लाह को आपने दिखला तो दिया ना कि मैं झुक रहा हूँ, बस अल्लाह को तो झुकना चाहिए, अल्लाह को कौन सी रकातें चाहिए, लिहाजा नमाज हो जाती है। कैसी गलत बात है। तो उन्होंने फिर कुरान की एक आयत भी पढ़ी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जो नमाज फ़र्ज़ की है, सलातुल खौफ के बारे में आता है, और उसमें मुसाफराना नमाज के बारे में कि आदमी अगर मुसाफिर हो तो वह नमाज को कसर कर सकता है। तो वो कहने लगे कि अल्लाह ने कहा है कि मुसाफिर आदमी नमाज आधी पढ़ सकता है। क्या मतलब मुसाफिर? अब अगली तरफ अब वो मसला अगला ख़ुद बयान कर रहे हैं। तो पहले कुरान की आयत पढ़ ली कि कुरान में आता है ला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिनस्सलाह। हाँ जी हाफिज़ साहब, ऐसे ही आयत, ला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिनस्सलाह या फ़िस्सलाह है, मिनस्सलाह है मेरे ख्याल में। तो कुरान में आता है कि नमाज में तुम कसर करो, मुसाफिर हो यानी आधी पढ़ लो तो कोई हर्ज नहीं है। कुरान की आयत पढ़ने के बाद अब उसकी तशरीह हो रही है, ये मैंने खुद सुना है, उसकी तशरीह हो रही है। तशरीह क्या हो रही है? उन्होंने कहा जी मुसाफिर नमाज क्यों आधी पढ़ता है? मुसाफिर इसलिए आधी नमाज पढ़ता है कि वो जल्दी में होता है, उसने सफ़र करना होता है। अब आगे से ये पैबंद लग रहा है अपनी तरफ से, पीछे आयत पढ़ ली कि आयत में है कि मुसाफिर आधी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं। अब अगले तशरीह हो रही है कि मुसाफिर इसलिए आधी पढ़ता है कि मुसाफिर जल्दी में होता है, लिहाजा जो आदमी दफ्तर जाने का इरादा रखता हो और उसके पास टाइम थोड़ा हो और वो जल्दी में हो, घर में खड़ा हो, तो कोई हर्ज नहीं, वो आधी नमाज पढ़ लिया करे, इसलिए कि उसको भी तो जल्दी है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं, आधी पढ़ लिया करो। मुसाफिर जल्दी की वजह से आधी पढ़ता है, तो जल्दी की वजह से वहाँ आधी पढ़ सकता है, घर में नहीं पढ़ सकता। इस तरह तो सारी दुनिया को जल्दी होती है। जो आदमी घर में खड़ा होता है, हर रोज़ ही दफ्तर जाते हुए आदमी जल्दी में होता है, हर रोज़ ही, और हर रोज़ ही दुकान पे जाते हुए जल्दी में होता है, हर रोज़ ही किसी काम पर जाते हुए जल्दी में होता है। फिर तो सारी ज़िंदगी वो आधी नमाज़ ही पढ़ता रहेगा,
कि मैं जल्दी में और मैं जल्दी में हूँ। जितनी जल्दी में हम आज के ज़माने के लोग हैं, इतना तो कभी कोई भी नहीं हुआ था। हमसे तो बिजली भी पनाह मांगती है, वो कहती इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं जितनी तुम्हें लगी हुई है। हमारे यहाँ जल्दियाँ जल्दियाँ जल्दियाँ, तो बस सब के लिए नमाज माफ़ हो गई है, गोया कि सारी उम्मत आधी नमाज़ पढ़ा करे। ये उन्होंने कुरान की आयत पढ़कर मसला बयान कर दिया। तो इतना काफ़ी नहीं होता कि आगे कुरान हदीस बयान हो रहा है। ये देखना ज़रूरी है कि जो कुरान हदीस बयान कर रहा है वो कुरान हदीस बाकायदा पढ़ा हुआ मोतबर आदमी भी है कि नहीं है। तो इसलिए फ़रमाया मेरे बंदे वो हैं जब उनके सामने कुरान की आयत के ज़रिए नसीहत की जाती है तो फिर अंधे होकर नहीं गिर जाते कि बस ठीक है कुरान की आयत है जी गिर जाओ, ना देखो क्या लिखा हुआ है। वो आगे से क्या कहते हैं जी, नसीहत चाहे दीवार पर भी लिखी हो ले लेनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दीवार पर लिखी हो वो नसीहत तो हो, ये ना कि वो नसीहत की शक्ल में कुछ और हो। लिहाजा फितनों का ज़माना है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि मैं भी आप भी हम सही रास्तों से दीन सीखने वाले हों और सही दीन को बयान करने वाले हों। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। इसी तरह हदीसों का भी ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो हदीस आ जाए आमन्ना वसद्दक़ना लब्बैक वसादैक, जी बस हदीस जो आ गई है मैं हदीस के ख़िलाफ़ कैसे करूँ। बाज़ दफ़ा हमारे जज्बात के ज़रिए से हमें ब्लैकमेल किया जाता है। हदीस भेज देंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आगे से कहेंगे अगर इश्क़ रसूल है तो फॉरवर्ड करो, नहीं है तो ना करो। तो आदमी कहता है यार इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, वो 10 आदमी को और भेज देता है, भला वो हदीस ही ना हो, मसला लिखा होगा। अगर सवाब सारा जनाब गलत चीज़ें तो शेयर करते रहते हैं, क्या हर्ज आज ये भी शेयर कर दें। तो इस तरह की बात नीचे लिख देंगे, आदमी कहेगा यार इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, चलो मैं भी कर देता हूँ, भला वो गलत मसले लिखे खड़े हों उसके अंदर। वो बजाय दीन को आगे फैलाने के बेदीनी फैला रहा होता है। अल्लाह फरमाए लम यखिर्रु अलैहा सुम्मा, जब उनके सामने कुरान और हदीस की बात आती है तो अंधे होकर नहीं गिर जाते कि आंखें खोल के देखते नहीं है क्या, बस जी ठीक है कुरान हदीस है चलो जी आगे भेजो। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वो ऐसा नहीं करते, वो आंखें खोल कर कुरान को देखते हैं, वो कान खोल कर कुरान और हदीस को देखते हैं। जब वो देख लेते हैं कुरान हदीस है फिर बंद कर लेते हैं, फिर उसको हम फैलाएंगे भी सही, उस पर अमल भी करेंगे। लिहाजा इन बातों का लिहाज बहुत ज़रूरी है कि जो तशरीह हमें बताई जा रही है कुरान हदीस की वो ठीक भी है कि नहीं है। यहाँ तक कुरान और हदीस से जन्नत जहन्नम का इनकार किया गया। एक तफसीर उर्दू तफसीर में, मैं नाम नहीं लेता किसी मसलहत की वजह से, उर्दू तफसीर में मैंने पढ़ा कि उर्दू तफसीर में ये कुरान की तशरीह करके साबित किया गया कि जन्नत कोई चीज़ नहीं है, जहन्नम कोई चीज़ नहीं है, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, बस यही सब कुछ है। अब कुरान में तो जन्नत भी आता है, जहन्नम भी आता है और क़यामत का तज़किरा भी आता है। अब उनकी तशरीह सुनो। वो कहने लगे ये जो आता है ना मालिक यौमिद्दीन सूरह फातिहा में कि वो यौमुद्दीन का मालिक है। दीन का क्या मतलब है, आप स्कूल में पढ़ते होंगे मैट्रिक में, रोज़े जज़ा का मालिक है। दीन का मतलब बदला, वो बदले का बदले के दिन का मालिक है। तो इसका मतलब है क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कुरान की तफसीर हमारे पास मनकूल होकर आई है। अल्लाह के नबी ने कुरान की ख़ुद तफसीर बयान की है। सही बुखारी में पूरा एक बाब है किताब तफसीर कि अल्लाह के नबी ने आयतों का क्या मतलब है ख़ुद अपनी ज़ुबान से बयान फरमाया है। ऐसे तिरमिज़ी में किताब तफसीर पूरा एक चैप्टर एक बाब है कि अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने इन आयतों की क्या तशरीहात की हैं। तो वहाँ साफ़ तशरीह मौजूद है कि यौमुद्दीन से मुराद आखरत का दिन है। तो वो कहने लगे इसमें तो लिखा हुआ है कि वो बदले के दिन का मालिक है। तो बदले के दिन से मुराद आखरत नहीं है, बल्कि बदले के दिन से मुराद दुनिया है। ये दुनिया यहाँ जज़ा व सज़ा का जहान है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे अल्लाह दुनिया में तुम्हें कोई अच्छा बदला दे देगा, किसी के साथ बुरा करोगे यहीं अपना भुगतोगे। इससे मुराद ये है। लिहाजा कुरान की आयत ठीक है, यानी कुरान पर एतराज़ नहीं किया, वरना तो लोग कह देते तू काफिर है, तूने कुरान की आयत का इनकार किया। तूने कहा नहीं कुरान ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जब आती है जन्नत और जहन्नम की बात, उन आयतों को क्या तशरीह करते हैं, वो कहते हैं जन्नत का मतलब होता है बाग, जन्नत का मतलब बाग है अरबी में। और जहाँ आता है नार जहन्नम के लिए, वो कहते हैं नार का तर्जमा है आग अरबी में। और हम बाग से मुराद जन्नत के बाग मुराद लेते हैं, नार से मुराद जहन्नम की आग मुराद लेते हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने यही मुराद लिया है। उन्होंने कहा इससे मुराद बाग है। तो जो आदमी नेकियां करेंगे उनको बाग में अल्लाह दाखिल करेगा। तो यहाँ तो जो लोग नेक काम करते हैं बागों में तो दाखिल ही नहीं होते। तो वो कहने लगा फिर एक और पैंतरा
कहने लगे नहीं, बाग का मतलब होता है खुशी, जैसे उर्दू में होता है दिल बाग बाग हो गया, यानी दिल खुश हो गया, लिहाजा इस बाग का मतलब खुशी है। पहले जन्नत का तर्जमा बाग, फिर बाग का मतलब खुशी। लिहाजा जो लोग नेक काम करेंगे अल्लाह उनको खुशियाँ अता फरमाएगा, जो लोग बुरा काम करेंगे वो नार में दाखिल होंगे, जहन्नम में। यदखुलूना, कुरान में आता है जहन्नम में दाखिल होंगे। वो कहते हैं नार से मुराद है आग, आग में दाखिल होंगे। तो लोग यहाँ बुरे काम करते हैं, आग में तो दाखिल नहीं होते। कहते नहीं, आग तो बोला है लेकिन मुराद इससे ये है कि तकलीफ़, जैसे कहते हैं उसने मेरे सीने को आग लगा दी, यानी मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। लिहाजा जैसे उर्दू में बोलते हैं सीने में को आग लगा दी, तकलीफ़ मुराद होती है, यहाँ भी आग से तकलीफ़ मुराद है। जो लोग यहाँ गुनाह करते हैं वो आग में चले जाएंगे, यानी तकलीफ़ में दुनिया में चले जाएंगे, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। ये हाल हुआ पड़ा है। तो ये कुरान की तफसीर लिखी हुई है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपके सामने कोई कुरान का तर्जुमा आ जाए, कोई कुरान की तफसीर आ जाए, कोई हदीस आ जाए, कोई उसकी तशरीह आ जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से आए या बुक की शक्ल में आए, और आप उसको लेकर पढ़ना शुरू कर दें और आप कहते हैं जी मैं तो कुरान हदीस का आजकल मुताला कर रहा हूँ, मेरा वक्त उसमें लग रहा है। ऐसा ना कोई यूँ आपको पटड़ी से उतार दे, फिर आप क़यामत के दिन अल्लाह को कहें अल्लाह मैं तो कुरान हदीस पढ़ता था। अल्लाह फरमाएगा वो नहीं पढ़ा था कुरान में, युदिल्लु बिही कसीरा, मैं कुरान के ज़रिए से भी गुमराह करता हूँ, जिस तरह कुरान के ज़रिए से हिदायत देता हूँ। लेकिन युदिल्लु बिही कसीरन पहले कहा, यहदी बिही कसीरन बाद में कहा। अल्लाह ने फरमाया मैं कुरान के ज़रिए से गुमराह करता हूँ बहुत सारों को, ये लफ्ज़ पहले बोला। कुरान के ज़रिए से हिदायत देता हूँ, ये लफ्ज़ बाद में बोला। क्या पता चला कि कुरान को पढ़कर गुमराह होने वाले बहुत सारे होंगे, कि पहले उनका तज़किरा है। इसलिए कि कुरान की तशरीहत पढ़ते हुए शैतान खड़ा होता है कि इसकी ऐसी तशरीह कर दी जाए जिससे दिल भी राज़ी हो जाए और आखिरत भी ख़राब ना हो। यानी क्या मतलब, दीन के लिबादे में आप दीन कुरान की मनमानी तशरीहात करते रहें, तो उससे एक नया आपको दीन मिल जाएगा, बड़ा सहूलत वाला, आसानी वाला मिल जाएगा। तो आप इसी कुरान को पढ़ते भी रहेंगे, हदीसों को पढ़ते भी रहेंगे और इसके ज़रिए से खुश भी रहेंगे कि मैं दीन पर चल रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो दीन नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि कुरान हदीस के ऊपर यूँ अंधा नहीं गिरना चाहिए। लम यखिर्रु अलैहा सुम्मा व उम्याना, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो उसके ऊपर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, आँखें खोल कर, कान खोल कर उसको देखते हैं। जब देख लेते हैं कुरान हदीस है तो फिर भला अंधे और बहरे हो जाएं। इसी तरह अखबारों में चीज़ आ जाती है, सिलेबस में लिखी हुई आयतें हदीसें होती हैं, उनकी तहकीक करनी चाहिए कि वाकई आयत और हदीस है भी सही या नहीं है, और हदीस है इसकी ये तशरीह है भी या नहीं है। कल एक दोस्त ने हमें भेजी हुई थी हदीस, और उस हदीस में लिखा हुआ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी को ज़ुकाम होता है वो दरअसल एक रग होती है जो फड़कती है, तो उसकी वजह से इंसान को ज़ुकाम होता है, लिहाजा इसका इलाज न करो ज़ुकाम का। तो नीचे लिखा हुआ था कि देखो हमारी मेडिकल भी यही कहती है कि जब ज़ुकाम हो जाए तो फ़ौरन उसका इलाज ना करो। तो देखो अल्लाह के नबी ने कैसे मैं पहले बता दिया था। तो अल्लाह जज़ाए खैर दो साथी ने पहले वो मेरे पास हदीस भेजी, कहने लगे ये ठीक है कि नहीं है। वो हदीस जिस किताब की थी उस किताब को खोल कर हमने देखा वो हदीस वाकई मौजूद थी, लेकिन हदीस की भी आगे किस्में होती हैं, कुछ हदीसें सही होती हैं और कुछ मौजू मन घड़त होती हैं। वो हदीस मन घड़त थी। मन घड़त ये होती है कि जब किताबें लिखी जाने लगीं तो बाद लोगों ने हदीस के नाम से बातें लिखकर अंदर डाल दी, तो वो कि हदीस की किताबों के अंदर आ गई। तो जिसकी वजह से फिर उलमा की ज़रूरत पेश आई कि उलमा ने मेहनतें करके वो मेहनतें कभी आप सुने तो आपकी अकल दंग रह जाए कि उलमा ने हदीस की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी ज़्यादा मेहनत की है। मदीना से लेकर मुल्क शाम तक सफ़र किया है पैदल, ऊँटों पर, एक एक हदीस की तहकीक के लिए, एक एक हदीस की तहकीक के लिए। तो और लोगों के पास गए हैं जो मुहद्दिसीन से, उनसे दीन सीखा है, तो फिर उलमा ने उसमें से निकाल के दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। वो बता दिया कि ये मन गढ़ा था और ये सही है, ये मन गढ़ा था और ये सही है। अब वो सब कुछ उलमा ने बयान कर दिया, सिर्फ अमल की ज़रूरत है। हाँ, कुरान वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद गारंटी दी है और ज़मानत ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कुरान हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम करके दिखलाएंगे। इसमें कोई आदमी मन घड़त चीज़ दाखिल नहीं कर सकता, ना आज तक कोई नायदा हो सकती है। कुरान सारा महफूज है, ये उस रब की अता है और उस रब का इनाम है और मेरे पाक पैगम्बर का मोजज़ा है। और जो हदीस हैं उनमें हर किस्मी हदीसें हैं। तो फिर उलमा ने उनको अलग करके दिखला दिया। तो मैंने उनको कहा कि हदीस मन गढ़त है,
तो अर्ज़ करना था कि इसकी ताक़ीक़ होनी चाहिए। हारून रशीद के ज़माने में एक आदमी पकड़ा गया जो हदीसें घड़ा करता था, तो उनको बुलाया गया। तो वो तो बहुत बड़ा दीन का डाकू था जो हदीस के नाम पर हदीसें बनाता था। तो हारून रशीद थे या मामून रशीद थे, उन्होंने आर्डर दिया कि इसको सूली पर लटका दो। जब उसको फांसी देने लगे तो कहने लगा जी मर तो जैसे कैसे ही रहा हूँ, तो लो मरते हुए एक और आपके साथ भला करता। जो ने कहा जी, का जो हदीसें मैंने घड़ी हैं और मुसलमानों के अंदर वो मैंने फैला दी हैं, आप वो हदीसें ला कर दिखलाएँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो वैसे मर रहा हूँ, चलो जाते हुए कोई नेकी कर जाऊँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये हदीस मन घड़ा था और ये ठीक है। मतलब जो मैंने मन घड़ा डाली है मैं आपको बता दूँ ये वाली मैंने घड़ी है। तो हारून रशीद ने कहा चल फट्टे पे चाड़ा, में तेरी ज़रूरत नहीं है। जो कल तक झूठ बोलता रहा आज फिर झूठ बोल दे। हमारे पास अबू हनीफ़ा और सुफियान सौरी जैसे लोग मौजूद हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी करके रख देंगे, तू अपने अंजाम की तरफ चल। हमारे पास ऐसे जय्यद उलमा आइम्मा मौजूद हैं जो हमें देखते ही बताएंगे कि ये हदीस है और ये हदीस नहीं है, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उलमा ने बहुत खिदमतें की और कुरान तो वैसे ही इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, हदीसों में शामिल कर दिया गया, वो उलमा ने बयान कर दिया है, अब सब कुछ वाज़ेह है। तो इसलिए फिर आखिर में उसी दर्स को अर्ज़ करूँगा, लम यखिर्रु अलैहा सुम्मा व उम्याना, जब इनको कुरान के ज़रिए से नसीहत की जाती है और हदीस कुरान की तशरीह है, हदीस के ज़रिए से नसीहत की जाती है तो अंधे और बहरे होकर नहीं टूट पड़ते, बल्कि उसकी तहकीक करते हैं कि हमें कुरान हदीस सही भी बताया जा रहा है या सही नहीं बताया जा रहा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें हमारी चल रही थी, तो एक ये है कि नमाज को बाजमात पढ़ना चाहिए। अकेले नमाज पढ़ना गुनाह है, बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो आप नमाज ही ना पढ़ें कि गुनाह तो ऐसे ही होना है। नहीं, गुनाहों के भी दर्जात होते हैं। फ़र्ज़ का छोड़ना है, फिर वाजिब का छोड़ना है। नमाज छोड़ दी तो फ़र्ज़ छोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जमात छोड़ दी तो ये छोटा गुनाह है नमाज छोड़ने के मुकाबले में, लेकिन है ये भी गुनाह। बग़ैर मजबूरी के जमात के साथ नमाज को नहीं छोड़ सकते। मजबूरियाँ बहुत सारी हैं, आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, मस्जिद नहीं आ सकता, सफ़र में गया हुआ है तो भी छोड़ सकता है, और ताकि अगर सफ़र की तैयारी में है और जल्दी में है तो जमात की नमाज़ छोड़ने की इजाज़त है। उसकी बस छूटती है या कोई और आगे लेट होता है तो इनफरादी पढ़ के जा सकता है, और बारिश शदीद हो रही है मस्जिद तक नहीं आ सकता, तो ऐसी सूरत में भी जमात की नमाज़ छोड़ने की इजाज़त होती है। तो अगर कोई शरई मजबूरी ना हो तो जमात नहीं छोड़ सकते। घर में ही चाहे आदमी जमात करा ले। बाद दफ़ा यूँ हुआ कि एक आदमी सफ़र में तो वैसे ही माफ़ होती है जमात की नमाज़, यानी इनफरादी पढ़ने की इजाज़त होती है। कभी ऐसे हुआ कि आदमी मस्जिद में नहीं आ सकता, किसी वजह से घर के रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई पंचायत लगी हुई है, घर में कोई मसला चल रहा है और जमात का नमाज का टाइम हो गया, तो वहाँ से उठ कर आना भी उसको मुनासिब नहीं लग रहा और बात को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी लग रहा है। तो इस मौके पर बाद दफ़ा नमाज छूट भी जाती है तो जमात छूट जाती है। तो इस तरह कर ले, फिर ख़ुद जमात करवा ले, वहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहीं अपने साथ एक दो आदमी मिलाकर जमात करवा ले, बग़ैर जमात के नमाज न पढ़े। लेकिन बहरहाल अगर छूट गई है जमात तो नमाज न छोड़े, नमाज न छोड़े। ये गलत फहमी का शिकार ना हो कि गुनाह तो वैसे ही होने लिहाजा नमाज छोड़ देता हूँ, ये बहुत बड़ी गुमराही की बात होगी। सिर्फ इतना मकसूद है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना शरअन वाजिब है। वो वाजिब भी इसलिए कि आपने वो हदीस सुनी होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि जो लोग मस्जिद के अंदर अज़ान की आवाज़ सुन लेते हैं और फिर भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को नहीं आते, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने नहीं आते, मैं नौजवानों की जमात इकट्ठा करूं और जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। इसका मतलब ये है कि कोई इतना बड़ा गुनाह किया तो घर को आग लग रही है। गुनाह क्या किया? उन्होंने जमात की नमाज़ छोड़ी है। इसलिए उलमा ने लिखा है, और भी दलाइल हैं कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का पूरा एहतमाम करना चाहिए। और दूसरा ये कि जब जमात खड़ी होने लगे तो तकबीर होने से पहले सफ़ों को सीधा करें, इसके बाद तकबीर कही जाए। जब इमाम मुसल्ले पर आए तो तकबीर से पहले सफ़ों को सीधा करें, यानी इमाम के लिए सुन्नत ये है कि जब मुसल्ले पर आ जाए, मुसल्ले पर आने के बाद नमाजियों की तरफ रुख कर ले और वो सफ़ सीधी करवाए। जब सफ़ सीधी हो जाए फिर उसको मुकब्बिर को कहे चलो भाई तकबीर कहना शुरू करो। ख़ुद हदीस में आता है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, तिरमिज़ी की हदीस है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बंदा बाकायदा मुकर्रर कर रखा था
कि जो सफ़ें सीधी कराता था, और उस वक्त तक जब तक सफ़ें सीधी ना हो जाती तकबीर नहीं कहलवाते थे, ये आम रूटीन थी वहाँ। तो इसलिए सफ़ें सीधे कराने का पूरा एहतमाम करना चाहिए और सफ़ों को बिल्कुल सीधा रखें, मिलकर खड़े हों, दरमियान में खाली जगह ना छोड़ें, कंधे और टखने एक दूसरे के मुकाबिल हों, सफ़ बिल्कुल सीधी हो, दो आदमियों के दरमियान खाली जगह ना हो। दो आदमियों के दरमियान खाली जगह होना खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत यह है कि कंधे के साथ कंधा और टखने के मुकाबले में टखना हो, यानी आदमी बिल्कुल सीध में खड़ा हो। उसका तरीका यह कि कंधे के साथ कंधा मिलता चला जाए और उसके टखने के मुकाबले में मेरे पाँव का टखना हो, टखने बिल्कुल सीध में हो, कंधे से कंधा टच हो, तो सफ़ खुद ब खुद सीधी हो जाती है और ये सुन्नत तरीका भी है। अल्लाह ताला हम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, बीमारी की वजह से एक तो मजबूरी है, दूसरा हुकूमत एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र कर रही है। जहाँ वाकई इसका ख़तरा हो कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये फैलेगा, तो उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, इसलिए कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बीमारी की वजह से इंसान के लिए मसाइल बदल जाते हैं। मसलन नमाज के अंदर रुकू सजदा ज़रूरी है और ना बीमारी की वजह से एक आदमी नहीं कर सकता तो उसको इसके छोड़ने की इजाज़त है। तो और इस तरह बाज़ दफ़ा अवारिद आ जाते हैं तो शरीयत के अंदर उसकी गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो इस कोरोना की वजह से अगर वाकई इसका कहीं ख़तरा है और उसकी एहतियात कर रहे हैं तो शरन इसकी गुंजाइश और उलमा ने इजाज़त दी है, इसकी बिला वजह नहीं करना चाहिए।